13 and today I will take volume of cone. This is video number 7. In previous video I have taught you about surface area of cone. The introduction of cone is given here. I have taken the same thing as previous video. Let's come to the dimensions of cone. First dimension is radius of base. It is indicated in yellow color. Radius of base is denoted by r. This is height. There are two heights. One is simple height, vertical height जिसे बोला जाता है. Simply हम height ही लिखते हैं. This is h. L is slant height. The blue one is slant height. It is denoted by L. And there is a famous relation of Pythagorean triplet between h, r and L. L square is equal to h square plus r square. Curved surface area is pi r L. This is curved surface area. Area of base is pi r square. This is area of base. This is area of circle as base is circular. टोटल सरफेस एरिया आपके पास इन दोनों का सम होता है. पाई आर कॉमन रहने के बाद एल यहाँ बसता है और आर यहाँ. सो इट इज पाई आर इंटू एल प्लस आर. और वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. इट इज 1/3 ऑफ सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस एंड सेम हाइट. सेम रेडियस और सेम हाइट के कोन की वॉल्यूम सिलेंडर की वॉल्यूम की 1/3 होती है. सो in different questions we need different areas. कहीं हमारे से रेडियस निकलवाया जाएगा, कहीं हाइट निकलवाई जाएगी, कहीं स्लैंट हाइट निकलवाई जाएगी, कहीं कर्व सरफेस एरिया देने के बाद वॉल्यूम निकलवाई जाएगी, कहीं वॉल्यूम देने के बाद आपकी रेडियस या हाइट या एल या इनमें कोई कर्व सरफेस एरिया निकलवा लिया जाए. आप इनको इंटर रिलेटेड आपने करना है. इन तीनों में से कोई दो दे के तीसरी की जरूरत हो तो वो निकल जाता है. I am taking straight forward to I am going to your next question. This is first one and I think it is easier one. Height and slant height of a cone are 21 centimeter and 28. This is height and this is slant height. Means आपके पास height दी हुई है 21. स्लैंट हाइट दी हुई है 28. तो हम r निकाल सकते हैं. फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन. हियर h इज गिवन. h इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. l इज गिवन 28 सेंटीमीटर. सो वी नीड रेडियस. लेट रेडियस इज इक्वल टू r. रेडियस को आप साथ साथ इंडिकेट करते रहिए. लेट रेडियस इज इक्वल टू आर. तो हमारे पास अपना रिलेशन है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एल स्क्वायर आपको मिला है 28 का स्क्वायर. एच स्क्वायर आपको मिला है 21 का स्क्वायर. आर स्क्वायर आपको निकालना है. तो इसके लिए आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला भी लगा सकते हैं. आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर. आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो 28 प्लस 21. 28 माइनस 21. It will be equal to 49 multiplied by 7. This is 7 under root 7, or you can take it as it is. As we need वॉल्यूम में हमें r स्क्वायर ही चाहिए. r की वैल्यू जरूरत नहीं है. सो वॉल्यूम हमारे पास है. वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3. Use value of pi. If it is not given, then 22/7 multiplied by r square is r स्क्वायर को आप लिख लीजिए 49 मल्टीप्लाइड बाई 7 एज इट इज
49 मल्टीप्लाइड बाई 7, मैं मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, एंड h इज गिवन 21। सो यहां आप 7 से या 7 3 जा 21 यों का यों सीधा कट जाएगा। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ये मल्टीप्लाई करना है, तो 22 को 7 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बी 154। 49 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 36, 135 और 6 141, 4 से मल्टीप्लाई करिए 6 और 6 1। आप इन्हें जब ऐड करेंगे 7 5 7, दिस इज 7576, 7576 cubic centimeter. It will be the volume of your coal. So यहां आप देखें कि R स्क्वायर हमें फार्मूले में एज इट इज जरूरत थी, सो मैंने R की वैल्यू निकाली ही नहीं इसने पूछा, यदि पूछ लेता तो हम R की वैल्यू देते, तब ये 7/7 होती। Let's come to our next question. This is an example from NCERT. बेहद ध्यान से देखा जाए, ए गर्ल नेम मोनिका हैज पीस ऑफ कैनवस आपने देखा है, ये त्रिपाल टाइप होता है, टेंट वगैरह लगाने के लिए जो मोटा कपड़ा यूज होता है उसे कैनवस बोला जाता है, हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर। शी यूजेज इट टू हैव ए कोनिकल टेंट मेड। कोनिकल टेंट जब बनाया जाता है तो ध्यान दें उसमें नीचे का बेस नहीं बनाया जाता, सिर्फ ऊपर का ये टेंट वाला पोर्शन बनाया जाता है, with a base radius 7 meter. Assuming that all stitching margins and wastage incurred while cutting amounts to approximately 1 meter square, means out of this 551 meter square, 1 meter square is used as stitching or wastage. So आपका कर्ड सरफेस एरिया कौन रहेगा 550. Find the volume of tent that can be made with it. We have to find out volume and we are given curved surface area. So this is curved surface area pi RL. So हम यहां लिखेंगे pi RL is given. Be careful, this is 551 minus 1. ये 1 मीटर स्क्वायर क्लॉथ कैनवस स्टिचिंग मार्जिन में दब गया है या वेस्टेज हो गया है, सो दिस इज 550 मीटर स्क्वायर इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया। टेंट का कपड़ा यहां लगा हुआ है इस सरफेसेस के ऊपर, आपने कोनिकल टेंट लगे हुए देखे होंगे आर्मी कैंप्स वगैरह में, कोई और दूसरे एरियाज में से टेंट्स आप देख सकते हैं। बेस रेडियस इज 7 मीटर, रेडियस इज गिवन 7 मीटर, सो यूज इट। पाई इज 22/7 multiplied by R is 7, L is not given, it is equal to 550. So 7 से 7 आपका कट जाएगा, L will be equal to 550 divided by 22, 11 से काट दीजिए, ये आपके पास रहेगा 5 and 0, and this is 25. So L will be equal to 25. आपके पास रेडियस है, अब आपको इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा क्योंकि L इज नॉट रिक्वायर्ड इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में L नहीं है। हमारे पास R आ गया है, R हमारे पास है, L हमारे पास है, वी नीड दिस वर्टिकल हाइट, ये हाइट आपको निकालनी है वॉल्यूम निकालने से पहले, ये वॉल्यूम निकालने के काम आएगी हमारी, इस वजह से हम ये फार्मूला यूज करेंगे पहले। सो L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो कोशिश करिए, L स्क्वायर इज 25 स्क्वायर, H स्क्वायर इज नॉट गिवन, R स्क्वायर आके यहां
माइनस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सो वही फार्मूला फिर लगा दीजिए, 25 प्लस 7, 25 माइनस 7, दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यहां हो गया 32 और यहां हो गया 18। इनके छोटे छोटे फैक्टर्स करके देखिएगा। एक जब स्क्वायर रूट लोगे तो दो दो फैक्टर में से एक बाहर निकाल लीजिएगा। स्क्वायर रूट आपको हो सकता है कम निकालना आता हो, तो 32 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज 32, multiplied by 2 into 3 into 3 is 18, this is 18 and this is 32. Now it is h square. So taking square root, h will be equal to, इनमें से एक एक पेयर में से एक एक बाहर निकालिए, 2 into 2 into 2 into 3, it will be 24. So h is equal to 24 meter. Now you can find out volume. So volume will be equal to 1 by 3, 1 upon 3 multiplied by 22 upon 7, R is given 7 and H is given 24. So बेहद आसान सा आपका क्वेश्चन हो गया है, कैलकुलेशंस भी आसान हो गई हैं। It is 176 meter cube. It will be the volume of the tent made by the canvas. So यहाँ आपने अपने क्वेश्चंस में ये देखना है गिवन क्या है, और गिवन की मदद से यूजिंग योर दिस फार्मूले क्या आप किसी दूसरी रिक्वायर्ड वॉल्यूम या सरफेस एरिया के ऊपर जंप कर सकते हैं। कोई चीज नहीं दी हुई है, उस बेसिकली निकालने की कोशिश करना है। जैसे हमारे पास एच नहीं था, वॉल्यूम निकालने से पहले हम डायरेक्ट ये फार्मूला नहीं लगा सकते थे, हमें सिर्फ रेडियस मिला है, कर्व सरफेस एरिया मिला है। इनसे हमने एल निकाला पहले, एल निकालने के बाद फिर एच की बारी आई है, एल और आर की मदद से फिर एच स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। एच का स्क्वायर रूट, एच स्क्वायर को अंडर रूट आप लेंगे तो ये आपका पिछला भी काम आपको याद आना चाहिए 8th क्लास से। सो आई एम टेकिंग नेक्स्ट। These are basic questions. Radius is given, height is given, you have to find out formula, volume. Volume मैं यहीं सीधी निकाल के दिखा देता हूं। Your radius is given 6 centimeter, height is given 7 centimeter. So we need only these two, h and r here. Pi is given. So volume will be straightforward 1 by 3 multiplied by 22 upon 7. ये बाकी की चीजें लिखने की जरूरत नहीं आपको, मैं ये रेडी रेफरेंस के लिए आपके लिए दिए हुए हूं। हर क्वेश्चन में मैंने ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है। जो जहां तक जरूरत है आपको हाइट लिखनी है, रेडियस लिखना है और वॉल्यूम सीधा 3 लाइन लिखनी है। फिर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उत्तर निकालिए। मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर इज 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड मल्टीप्लाइड बाई एच 7। सो यहां 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, 6 से 2, तो आपके पास 44 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 4 जा 24, 24 और 2 26। दिस इज इन क्यूबिक सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में आएगा, ध्यान रखें। एरिया आपको निकालना है तो स्क्वायर यूनिट्स आनी है, और यदि वॉल्यूम निकालने हैं तो आप क्यूबिक यूनिट्स यूज करेंगे। So I am taking your next question. Let's come to next. I have left one question for you. You can do it yourself. Radius is given, height is given. You have to put up your straight formula here. Just 3.5 into 3.5 into 12. आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर पाएंगे, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है। Now look at, find the capacity in liters. So आपके पास एक रिलेशन और भी होना चाहिए कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml होता है। हम यहीं बेसिक उससे चलेंगे क्योंकि हमारे पास सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml। 1000 से डिवाइड करके आप इसे लीटर में बदल सकते हैं। सो जब हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे
तो आपको दो तीन बातें फिर याद रखनी है। नाउ स्लेंट हाइट इज गिवन, हाइट इज नॉट गिवन, ये हाइट नहीं मिली है तो आपको निकालनी पड़ेगी क्योंकि वॉल्यूम में h चाहिए। रेडियस इज गिवन 7, स्लेंट हाइट इज गिवन 25। इस फार्मूले का यूज करेंगे, पहले ये फार्मूला अपना यूज करेंगे हम, एल स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप सीधा वही यूज कर सकते हैं, 25 का भी हमारे पास आया था, 25 7 और 24, तो 25 का स्क्वायर 625। मैं दूसरे तरीके से ले रहा हूं, आपकी बार एच स्क्वायर आपको निकालना है और दिस इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49। ये जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 49 इस तरफ तो आपके पास 576 रहेगा, दिस इज एच स्क्वायर। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, h will be equal to square root of 576। स्क्वायर रूट ऑफ 576 आप छोटे छोटे फैक्टर करके देख सकते हैं, इट विल कम आउट 24 सेंटीमीटर। नाउ आई हैव पाई, वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ r एंड वैल्यू ऑफ h। सो कैन यू फाइंड आउट वॉल्यूम? सो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3, पाई इज 22/7 and what is r square? R square is 7 multiplied by 7 and what is h? This is 24. So I think you have done it previously। 3 से ये 8 पे कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और अब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 154 को 154 is 22 multiplied by 7 and we have to multiply it by 8. So it will be 8 4 जा 32, 15 8 जा 120 और 3 ऐड कर दीजिए 123। और यहां अब ये आया है सेंटीमीटर क्यूब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट इट एज 1232 ml। इस क्यूबिक सेंटीमीटर को सीधा कैपेसिटी में ml लिखिए। ml को 1000 से डिवाइड करोगे यू विल गेट लीटर। सो 1000 से डिवाइड करेंगे 1.232 लीटर। आई एम डिवाइडिंग इट बाई 1000। आपके पास रिलेशन होता है 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर और 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। सो आई एम डिवाइडिंग इट बाई 1000। आई थिंक यू कैन डू इट। दिस इज फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5 12 13। दिस इज फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट 7 24 एंड 25। ये भी आपका फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 5 12 13 का, यानी दो साइड कोई दी हुई है तो तीसरी ये निकलनी है। अब आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मैं आपका ले रहा हूं ये वाला क्वेश्चन। हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर if its volume is 1570 centimeter cube, find radius of base। So simply height is given, volume is given, can you find out radius? Absolutely। I am writing this formula 1/3, this is volume, height is given, height is equal to 15 centimeter। पाई की वैल्यू दी हुई है, ध्यान दीजिए पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशंस पूरी तरह से नहीं स्क्वायर रूट आएगा, तब कॉम्प्लिकेटेड वो हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशंस पॉइंट्स में आने लगेंगे और फिर आप आसानी से उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे। सो जब कहा जाए पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है तो उसी आधार पर कहा जाएगा कि फिर इससे ये कैंसिल होंगे। 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 314, मैं डेसिमल हटा रहा हूं, 2 डेसिमल प्लेसेस थे, आई सफिक्स 2 zeros with 1 multiplied by this is 1/3 pi। what is r square? Not given। what is h? This is 15 and volume is given 1570। so we have to calculate r। so r square will be equal to 1570 multiplied by 100
मल्टीप्लाइड बाई 3, ये दोनों वहां जाके मल्टीप्लाई हो गए हैं और अब 314 और 15 से इसे डिवाइड कर दीजिए। 314 मल्टीप्लाइड बाई 15। सो अब जितना चाहें आसानी से आप इसे काट सकते हैं। 157 का 2 जा है, ये ध्यान दें। 10 से कटा, 2 जा पे कट गया। 2 से 5 जा, 5 से 3 जा, 3 से 3, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आया। तो r will be equal to 10. You have to find out radius of base. So therefore r is equal to 100 सेंटीमीटर। यहां देखें, ये वाला हिस्सा मैं फिर बता रहा हूं, स्लेंट हाइट आपको यहां यूज नहीं हुई, कर्व सरफेस एरिया यूज नहीं हुआ, एरिया ऑफ बेस यूज नहीं हुआ, टोटल सरफेस एरिया यूज नहीं हुआ। यदि यहां ये और भी इस क्वेश्चन को बढ़ाना चाहता तो आपसे कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता था। तो उसमें आपको एक फार्मूला फिर इनमें से एक और अप्लाई करना पड़ता। आपके पास h है, r है, जरूरत पड़े तो l भी आप निकाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई इज गिवन हियर, फाइंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल h इज गिवन, दिस इज h। ये हाइट आपकी है 9 सेंटीमीटर। आई एम राइटिंग वंस अगेन, हाइट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन 48 पाई, 48 इंटू पाई। बहुत सारे बच्चे ये पाई नहीं लिखते, 48 लिख लेते हैं, बस इसे भूल जाते हैं इस पाई को। वो इतना सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेना जानते हैं। कोशिश करिए ये पाई आप ना भूलें। पाई भूल गए तो फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत रहेगा। सो आई एम टेकिंग योर फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इज नॉट गिवन, एच इज गिवन, दिस इज 48 पाई। वॉल्यूम को मैं वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है ऊपर। सो पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए। अब यहां किस किस की वैल्यू आपके पास रह जाएगी? आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 9, एच इज 9 अपॉन 3, दिस इज 48। सो 3 से ये 9 और कैंसिल हो जाएगा, 3 यहां आके डिवाइड हो जाएगा। You will left with r square is equal to 16 और r will be equal to 4 square root of 16. So diameter is, यहां आपका diameter हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। Find diameter of its base। तो diameter हमारा आंसर निकल चुका है। अब बाकी की चीजें नहीं पूछी गई हैं, यदि पूछता तो वो भी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हम यूज कर सकते थे। इसमें आपको सिर्फ हाइट मिली है, वॉल्यूम मिली है, और इन्हीं दोनों के रिलेशन से हमने r फाइंड आउट किया और r निकालने के बाद हमने उसका डायमीटर निकाला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। ये थोड़ा सा रिवर्स हो जाना चाहिए था, अपसाइड डाउन। तो कोनिकल पिट आप इसे समझ पा रहे थे, लेकिन क्योंकि कोन है बेसिकली हमें कोई दिक्कत नहीं, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, हमें कैलकुलेशन से मतलब है। ए कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर। सो डायमीटर इज गिवन, रेडियस इज 3.5 by 2, 3.5 by 2, it is in meter। 12 मीटर डीप, डीप इज हाइट, डेप्थ और हाइट एक है, 12 मीटर। सो मुझे नहीं लगता कि अब आप ये दो चीज रख के वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ये बात स्किप कर दीजिएगा बीच वाली। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई is 22/7, r square is, I am taking it 35/20 multiplied by 35/20
and what is h? It is 12. So जब आप यहां काटेंगे तो 7 5 जा 5 4 जा 4 3 जा 3 से 3 5 से 7 4 2 11. This is 77 divided by 2 मीटर क्यूब। और हमने पहले पढ़ा था 1 मीटर क्यूब कैपेसिटी इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। 1 किलो लीटर। सो इस मीटर क्यूब को आप किलो लीटर में बदल दीजिए और 2 से इसे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 38.5। 77 को 2 से डिवाइड कर दीजिए डेसिमल प्लेसेस लगा के, ये किलो लीटर में आपकी कैपेसिटी आ जाएगी। मुझे लगता है आप ये आसानी से कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कोई मुश्किल नहीं है, ये आसान है। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज गिवन 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ डायमीटर ऑफ बेस इज 28। सो रेडियस गिवन है 14। वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन। फाइंड हाइट ऑफ कोन। सो हाइट आ जाएगी, आई एम यूजिंग 1/3 पाई, it is 22/7. I am using this formula. This r square is 14 multiplied by 14. 14 multiplied by 14. H is not given. Take H, and this is equal to volume. Volume is given equal to 9856. So put 9856 here. So आपकी कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगे? 7 से इसे यहीं कैंसल कर लीजिए। सो H विल बी इक्वल टू 9856 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 14। इफ यू कैन कैंसल देम इट विल बी इजियर। 11 से यहीं काट दीजिए। 11 2 जा 11 8 जा 88, 10 बचे 5 105 हो गए। 11 9 जा और 11 6 जा। सो 4 से और कैंसल कर दीजिए इकट्ठा। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। 14 से और चेक करिए। 14 1 जा 14 एंड 6 और H विल बी इक्वल टू 48। 16 3 जा 48 सेंटीमीटर। सो ये 48 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट आ गई है। अब आपको स्लेंथ हाइट निकालनी है, ये फार्मूला आप यूज करेंगे। स्लेंथ हाइट निकालने के लिए आपके पास रिलेशन है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। ये कोई दिक्कत नहीं है कि मैं l स्क्वायर पीछे क्यों ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमने चेंज कर ली। h स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ 48, r square is r is given 14. This is l square. So हल्की सी बड़ी कैलकुलेशंस आपकी होंगी। 48 मल्टीप्लाइड बाई 48 निकाल लीजिए। 8 8 जा 64, 32 एंड 6 38, 4 8 जा 32, 16 और 3। सो आपके पास ये रहा 4 0 3 2। 14 का 196 आप और ऐड कर दीजिए। सो 2304 प्लस 196, दिस इज इक्वल टू एल स्क्वायर। एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6 और 4 0 19 9 प्लस 1 0 और ये रहेगा 5 और 1 सॉरी 2 2500। सो दिस इज 50 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 50। सो L विल बी इक्वल टू 50। यही आप निकाल सकते थे। L इज इक्वल टू 50, इसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते थे। दिस इज इन सेंटीमीटर। सो
आगे आपको और निकालना है। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज गिवन पाई आर एल। तो पाई आर एल की वैल्यू रखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया दिस इज पाई आर एल। पाई इज 22/7, radius is 14 and L is 50, so you can calculate easily. This is 2, 50 to the 100, it will come out to be 2200 centimeter square. I think you can do it. I am taking your, I think this is second to last question for you. Here are two questions. I am taking them side by side. Question number 7 and 8 from NCERT हैं ये, और आप दूसरे RD शर्मा वगैरह में और दूसरों में एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है NCERT की, उन सभी में ये क्वेश्चन आप पाएंगे। कोई डायमेंशंस बदल जाएं। शुरुआत में क्या है, राइट ट्रायंगल ABC विद साइड 5, 12 and 13 is revolved about side 12. This is your first case. This is side 12, this is side 5 and this is 13. यदि हम इस साइड के अलोंग इसे घुमा दें मतलब ये चारों तरफ चक्कर काट के आए, यानी ये ट्रायंगल A, B, C एक ऐसा सर्कुलर राउंड होने के बाद ऐसा हो जाए कि यहां C डैश तक ये आता हुआ दिखाई दे। जैसे पंखा चक्कर लगाता हुआ सर्कुलर दिखाई देता है, उसी तरह ये ट्रायंगल जब चक्कर लगाएगा तो बेस सर्कुलर हो जाएगा। सो नाउ AC डैश C will become your cone with radius equal to 5, height equal to 12 and slant height is not required here. Find volume of solid so obtained. So I do not need L, otherwise you can write. So volume हम कैलकुलेट करेंगे, volume is equal to, this is volume 1, केस 1 है ये, 1/3 पाई 22 और I am taking pi as it is, क्योंकि दोनों में हमें कंपेयर करना है। यहाँ का यहाँ रख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर 25 मल्टीप्लाइड बाई 12, आर स्क्वायर इज 25, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, so 3 multiplied by 3 4 is 12, this is 100 pi centimeter cube. This will be the volume of this triangle cone formed by revolving triangle. अब यहां नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक क्वेश्चन इतना ही है 7th में, उसकी वॉल्यूम निकाल लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में ये कहता है इसी ट्रायंगल को BC के अकॉर्डिंग घुमाया गया, यानी 12 यहां लाए हम, 5 हाइट रह गई है और अब हमारी ये साइड बदल गई है। दिस इज A, B and C is at the top. Here comes A dash. जब ये 5 साइड के अकॉर्डिंग घूमेगा तो ये 12 सेंटीमीटर की साइड चक्कर लगाएगी इस तरफ, 12 ये हो जाएगा, डायमीटर 24 हो जाएगा। सो रेडियस बन जाएगा और एक सर्कुलर ट्रैक के अकॉर्डिंग A रिवॉल्व होगा, BC कांस्टेंट रहेंगे। सो यहां रेडियस आपका हो रहा है 12, हाइट हो रही है 5 और अब वॉल्यूम V2 निकालेंगे, 1/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, आर स्क्वायर इज 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 एंड हाइट इज 5। सो 3 से ये कैंसिल हो गया 4 पे और ये हुआ आपके पास 240 पाई। दिस इज 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब।
Let's read our statement once again. Find volume of solid so obtained. This is part 1. मैंने V1 निकाल दिया, आपका आंसर हो गया. If triangle ABC in question 7 above is revolved about the side 5 cm, 5 cm के राउंड ये रिवॉल्व कर दिया जाए, then find the volume of solid so obtained. I have found out volume here also. I have taken it as V2. Find also the ratio of volumes of two solids obtained in question 7 and 8. So 7 वाली वॉल्यूम आप न्यूमरेटर में लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इन क्वेश्चन 7 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन इन क्वेश्चन 8. क्वेश्चन नंबर 8 में हमारी वॉल्यूम आई थी 240 पाई. क्वेश्चन नंबर 7 में वॉल्यूम आई थी 100 पाई. तो पाई से पाई रेशियो में कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी 5/12. सो दिस इज 5:12 will be your final answer. If there is any more question, let's see. Otherwise, I will finish it. Yes, there is one more. A heap of wheat, each in form of cone, whose diameter is 10.5 meter and height 3 meter. Find its volume. पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 10.5, तो हाफ कर लीजिए, रेडियस हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाई 2, हाफ ऑफ, और आई एम टेकिंग इट एज 105/20. मैं डेसिमल पार्ट हटा देता हूं, 5 से इसे कैंसल आउट कर देता हूं, 21/4 मीटर. It will be easier for us to calculate. Now height is given 3 meter. Height is 3 meter. Find its volume. So it's very easy to find out volume. V is equal to 1/3. Pi is 22/7. 22/7 multiplied by what is R square. This is 21/4 multiplied by 21/4 and multiplied by 3. So here we will get 3. 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, और अब आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, और आप इसे काट सकते हैं 11 और 2. न्यूमरेटर में आपके पास रहेंगे 33 मल्टीप्लाइड बाई 21, 693 ऊपर की प्रोडक्ट हो जाएगी और 8 नीचे की. दिस इज इक्वल टू 8 8 जा 64, और यहाँ 5 बचे, 8 6 जा 48 is to 7/8 cubic meter. It will be the volume. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of canvas used. यहाँ पूरा क्वेश्चन नहीं है, find the area of canvas. एरिया ऑफ कैनवास आपका इसका थर्ड सरफेस एरिया होगा. यदि हम गेहूं का ऐसा ढेर लगा दें, आप किसी बर्तन से ऊपर से गेहूं डालते होंगे आपके घर, यदि गेहूं मम्मी पापा कोई साफ सफाई करते हुए किसी कंटेनर से फर्श पे इस तरह से गेहूं डालते होंगे, तो काफी जो ढेर बनता होगा गेहूं का वो कोनिकल होता है. अब इसका सरफेस एरिया जब हम निकालें, कर्व सरफेस एरिया, तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है. रेडियस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, एल तो नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट एल. सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर.
H square is given 3 का square 9. What is R square? R square is 21/4. Let's see. इसका स्क्वायर, सॉरी मैं स्क्वायर कैलकुलेट कर देता हूं. 9/1 और दिस इज 21 1 जा 21 2 जा 42 4 4 1 अपॉन 16. तो अब 16 एलसीएम लेके आप इसे 16 9 जा 144 प्लस 441, it will come out to be 5 8 5 अपॉन 16. सो 585 को आप फैक्टर्स करके देखें कितना आपका स्क्वायर रूट आता है. 5 1 जा 5 1 जा 5 7 जा और ये रहता है 3 से 3 3 जा 3 9 जा 3 से 13 आपके पास स्क्वायर रूट में रह जाएगा. ये आपके पास आ रहा है सॉरी 65 रह जाएगा. और चाहो तो मैं इसका डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकाल दूं, तो डेसिमल प्लेसेस तक फिर आप आसानी से इसका कर पाएंगे कि मैं 21 के स्क्वायर में सही था. फोर 1 ठीक है, कैलकुलेशंस तो ठीक है. सो मैं इसको इसी तरह का लिख देता हूं 3/65. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 585 अपॉन 16 का स्क्वायर रूट और करिएगा अपॉन 4. सो अब आपको कर्व सरफेस एरिया यदि निकालना है CA से, this is pi 22/7 multiplied by R is given 21/4 and this is L. Take it as same. So यहां आपके पास 7 3 जा 2 से 11, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 की और 11 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 99/65/4 8 आ गया. आप इसकी वैल्यू दो डेसिमल प्लेसेस तक 8th में यदि निकाल पाते हैं तो वहां तक भी आप इसे सक्सेसफुली कर सकते हैं. आई एम टेकिंग योर नेक्स्ट. आई थिंक दिस इज द लास्ट